नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है, राजस्थान में भर्तियां दोस्तों आरंभ हो चुकी है। भर्तियां वो आरंभ हो चुकी है, यानी थोड़ा सूखा सा पड़ गया था, आचार संहिता लगी, फिर नई सरकार बनी, तो एक लंबा गैप थोड़ा हो गया था 3-4 महीने का। तो युवा तैयारी कर रहा था इस उम्मीद में कि क्या भर्ती आएगी। तो निश्चित रूप से भर्तियां तो खूब सारी आने वाली है हर एक विभाग में। लेटेस्ट में पशु परिचय आई हुई है, और उसके बाद अब शिक्षा विभाग में एक वैकेंसी जो कि शानदार तरीके से आप देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक वैकेंसी दोस्तों आई है संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर। तो संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड है, और भाई साहब रेट की वैकेंसी संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से विज्ञप्ति जो आई है उस पर पूरी चर्चा करूंगा, हर एक पॉइंट पे बात करूंगा कि क्या कुछ मेंशन है, ठीक है। और निश्चित रूप से दोस्तों आगे की रणनीति क्या आपकी होनी चाहिए इस पर भी थोड़े से मैं जिक्र करूंगा। और सभी साथी लगातार दोस्तों बने रहे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे तक लेके जाएगा। चलिए बात करते संपूर्ण विज्ञप्ति के बारे में, ठीक है। लगा लेते हैं अपन, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ आज की तारीख में ही, ये लीजिए नोटिफिकेशन है, ये हमने लगा लिया है। और अपन पेन सेलेक्ट करके अब करते हैं इसका एनालिसिस, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आ जाओ। तो ये एक ब्रीफ कर देता हूं। तो नोटिस जारी हुआ है, 1 मिनट, ठीक है। देखो कितनी तारीख का है, 31 का है, मतलब आज का तारीख है, कुछ 2 घंटे घंटे पहले का है। मैं थोड़ा सा निकल गया था मार्केट, तो वीडियो नहीं कर पाया आपके लिए। अब हम बात करते हैं। तो ये कहाँ, ये किसके अंदर आई है, ये संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में आई है। ये शानदार बढ़िया बात है। क्या संस्कृत वाले भर सकते हैं क्या? नहीं भैया, सारे भर सकते हैं, सभी भर सकते हैं, कोई संस्कृत के लिए विशेष नहीं है। लेकिन संस्कृत शिक्षा शास्त्री जो है उसके अंदर थोड़ा सा बेनिफिट उनको मिल जाएगा। सिलेबस में भी चर्चा करूंगा कि क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, संस्कृत शिक्षा आरपीसी संस्कृत शिक्षा, देखो ध्यान से, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ विद्यालय नियम के अनुसार लगभग कितने पदों पर आई है दोस्तों? ये 347 पद, यानी पदों की संख्या देखिए ना कितनी है। तो पदों की संख्या दोस्तों 347 है। क्योंकि सर पद कम है, तो भाई साहब पद तो कम होने थे, इतने विद्यालय नहीं है संस्कृत शिक्षा के, धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत पद है। एक विद्यार्थियों को तैयारी करनी है, और अच्छी तरीके से तैयारी करेगा तो इतने में भी सिलेक्शन ले सकता है। और वो तैयारी नहीं करता तो फिर पदों की संख्या कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड भी है, और ये भी है, और रिट वाली भी आने वाली है, तो मजा आएगा। और दूसरी बात बता देता हूँ, आरपीसी के द्वारा जो सामान्य भर्ती होती है वो भी दोस्तों जल्द सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रिट के द्वारा आयोजन होने वाला है। ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, आ जाओ। यहां पर कुछ पदों की संख्या का अगर मैं थोड़ा जिक्र करूं आपके सामने, ये दे रखा है संस्कृत, एक लिखा हुआ है देखो संस्कृत एनएसए, यानी एक चीज लिखी हुई एनएसए और एक चीज लिखी हुई एसए। देखो संस्कृत एनएसए और संस्कृत एसए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि नॉन शेड्यूल एरिया, नॉन शेड्यूल एरिया, और ये शेड्यूल एरिया, ठीक है भी। जो शेड्यूल एरिया होता है वो नॉन शेड्यूल एरिया, ठीक है, और एक शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म ये। तो इसके अंदर पदों की संख्या देखें 66 है, और शेड्यूल एरिया की 13 है। इसी प्रकार से हिंदी की 34 है नॉन शेड्यूल एरिया में, हिंदी की शेड्यूल एरिया में 5 है, अंग्रेजी की 46 है, और शेड्यूल एरिया में दोस्तों 3 है। पदों की संख्या तो इतनी इतनी आनी, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ब्रीफ। और अपना सबसे शानदार पद, जो साइंस मैथ के जो बच्चे हैं ना, बढ़िया मौका, शानदार मौका, तैयारी आप कर रहे थे और इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं गणित, गणित के 61 पद हैं, बहुत शानदार, और शेड्यूल एरिया में 7 पद आए हैं। विज्ञान के भी दोस्तों 47 पद है। तो यूं कह सकते हैं कि गणित के विद्यार्थी जितने भी हैं और विज्ञान वाले हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई करना शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। पदों की संख्या न देखें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। मैं कर सकता हूं निश्चित रूप से, इस लगन के साथ आपको इसको फॉर्म को भरना है। तो ये हमने एक थोड़ा सा ब्रीफ पदों का विवरण देख लिया। नाउ अब इसके आगे थोड़ा हम चलते हैं, ठीक है। इसमें जो काम की बात है जो आपके लिए है वो हम इसमें जिक्र करेंगे। बाकी नोटिस ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। आगे आ जाओ जल्दी से इस विज्ञप्ति के बारे में। अच्छा, ये विशेष योग्यताएं क्या रह सकती है, इसको लेकर भी एक संशय बना रहता है, तो ध्यान से देखें। एक बात लिखी गई देखो यहाँ पर कि संस्कृत विषय के लिए, अगर कोई बच्चा संस्कृत विषय के लिए अप्लाई करना चाहता है ना, तो उसे क्या चाहिए? देखो कर कि शास्त्रीय या इनइक्विलेट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम, ठीक है, एंड शिक्षा शास्त्री या डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल। यानी कहने का मतलब है कि जो संस्कृत वाले के अंदर है ना, तो वो तो भर ही सकते हैं। बाकी
भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष शिक्षा वाले हैं, बीएड वाले हैं, वो इस फॉर्म को संस्कृत वाले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात इसे मेंशन है। हिंदी के लिए, हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इसके रिगार्डिंग है, यानी या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है प्लस में आपकी बीएड होनी चाहिए। संस्कृत की डिग्री का कोई इसमें इश्यू नहीं है, आप निश्चित रूप से कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, सामान्य विद्यार्थी। ठीक है, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस में बीएड आपकी होनी चाहिए। विज्ञान विषय के लिए भी ऐसा कुछ है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके रिलेटेड कोई भी आपके पास डिग्री है तो मान्य होगी, और 2 विषय कम से कम होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो और बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ये बात इसमें बोलेगी। प्लस में आप सभी जानते हैं कि सिर्फ बीएड तो होता ही है, बिना बीएड तो फॉर्म भरा ही आपका नहीं जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम जिक्र और कर लेते हैं। अगर सेक्शन अहर्ता संबंधी प्रावधान कह रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, कि ये देखो अपीयर वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। कई बार पूछते सर अपीयर है, लास्ट ईयर है, भर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, भर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, पैसा खूब मिलता है, लेवल 2 ग्रेड पे 4200 की 2 साल प्रोविजन रहेगा, अच्छा खासा पैसा, पैसे की तो चिंता करनी ही नहीं है, एग्जाम की चिंता करनी है हमें तो। अच्छा, आयु सीमा की अगर बात करते हैं, आयु सीमा की अगर बात करें तो दोस्तों 1/7/2024 तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, मिनिमम दोस्तों 40 से कम है वो मान्य जाएगी। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इसमें छूट भी दी गई है, बिल्कुल छूट दी गई है। यहाँ पे छूट भी दोस्तों दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं, जो हर एक एग्जाम में दोस्तों छूट का प्रावधान होता है ना आयु का, वो भी इसमें सिमिलर है। और SC OBC की जो विद्यार्थी 5 वर्ष की है, और पिछड़ा वर्ग जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष के लिए 5 वर्ष की है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो महिला उसको 10 वर्ष की, पुरुष है उसे 5 वर्ष की छूट दी गई, 10 वर्ष की महिला को है। और उसके बाद में अगर सामान्य अनारक्षित कोई महिला है उसको भी 5 वर्ष की, अगर सामान्य की महिला है ना तो उसको भी 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, विधवा कोई है और तलाकशुदा है तो अधिकतम आयु सीमा नहीं, कोई भी भर सकती, कोई इशू नहीं है इसमें, इशू आयु का, अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करती है तो। आ जाइए फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं फिर इसमें क्या मामला है। चयन प्रक्रिया आप सभी जानते हैं कि पेपर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात इसमें देखेंगे कि परीक्षा और स्थान माह यथासूचित कर दिया जाएगा, अभी एग्जाम नहीं होगा। आयोजना भी इसमें डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन MCQ पेपर आप सभी जानते हैं। आवेदन तिथि ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 6 तारीख से 6 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 6 मार्च तक दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, यानी फॉर्म भरना शुरू हो गए। अच्छी खबर है निश्चित रूप से युवाओं के लिए, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो। आवेदन प्रक्रिया दोस्तों ऑनलाइन होगी, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, OTR अगर करा रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो फर्स्ट टाइम पैसा लगेगा, देन आफ्टर आपका कोई भी फॉर्म भरना है तो उसमें पैसा आपको नहीं देना है। ये OTR सिस्टम इसमें इस बार लागू है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको लेके चलना है। ठीक है, आ जाओ। और फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है। फीस का क्राइटेरिया 600 400 400 ये है कि सामान्य 600, बाकी 400 400 ये रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये पैटर्न, ये विशेषकर बात इसको फॉलो करते हैं, अपनी चीज को देखते हैं। यहां पर ठीक है स्कीम दे रखी है आपको पाठ्यक्रम की, क्या कुछ है देखो भाई, ये विशेष रहेगा। यहाँ पर पेपर फर्स्ट होगा जो कि सभी के लिए एक जैसा होगा, जिसमें जीके का पोर्शन रहता है ना, वो एक फर्स्ट पेपर रहेगा। तो क्या रहता है, क्वेश्चन अपेयर द कैरी मैक्सिमम 200 मार्क, यानी पहला पेपर जो होगा ना वो 200 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इस बात को ध्यान करना है। पेपर सिल भी इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरी इन द नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, क्या क्या आएगा, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर, यानी वही है आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ इसमें राजस्थान का ही पूछा जाएगा, स्पष्ट बात बोलेगी। करंट अफेयर आएगा, वो भी राजस्थान का ही आएगा, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। देखो करंट अफेयर साफ साफ मेंशन किया है, राजस्थान का है। और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो इंडिया वर्ल्ड का भी जीके इसमें आपको पता है। और एजुकेशन साइकोलॉजी है वो भी दोस्तों इसमें आएगी। कितना कितना का वेटेज, ये सबसे मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर वेटेज दे रखा है कि 80 नंबर का, ये 20 का, ये 60 का, 40 का, कुल 200 का है ना। ये सबसे शानदार, जिससे कि बच्चा एक बहुत बड़ी तरीके से तैयारी कर सकता है, इसमें दे रखा है। नाउ सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर की बात कर ले, जो एक सब्जेक्टिव आपका पेपर रहता है। ठीक है, ये सेकंड पेपर है, इसमें सब्जेक्टिव देखो, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, आप मैथ से हैं, साइंस से, हिंदी से, वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नो डाउट। अगर आप नॉलेज ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट है वो 180 नंबर का है। उसके बाद में शास्त्रीय स्टैंडर्ड अबाउट को रिलेवेंट सब्जेक्ट है ना, तो वो 80 नंबर का है।
टीचिंग मेथड रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा। ये तो देखो वही पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं है, पीछे भी एग्जाम हुआ तो लगभग बच्चों को पता होता है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है, ठीक है। और फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर अदर देन संस्कृत है, संस्कृत वालों के लिए। अच्छा, ये संस्कृत वालों के लिए अलग से पैटर्न दे रखा है इसमें बढ़िया तरीके से, और ये दूसरा दे रखा है, ठीक है। हाँ, ये देखो वो संस्कृत वालों का था, इसमें देखेंगे जो अदर देन संस्कृत है, यहां पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए ना 180 नंबर का मैटर रहेगा, और ग्रेजुएशन का जो मैटर रहेगा वो 80 नंबर का, बाकी टीचिंग मेथड का 40 का। ये तो पीछे भी था अब भी है, कुछ चेंजेस इसमें मुझे नहीं लगता है, ये बात तो कॉमन सी। बाकी इसमें क्या दे रखा है, हाँ बाकी 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, देखो 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको आता है वो सही करना, नहीं आता तो 5 ऑप्शन आपको भरना है, खाली नहीं छोड़ के आना, इस बात का विशेष ध्यान करना है, ठीक है भाई। और समय रहता है आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से इतनी बातें इसमें काम की है, और बाकी फॉर्म तो आप भरना जानते हो, कोई विशेष बात नहीं। आ जाओ थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, सिलेबस सर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस पे सबसे बड़ी बात होती है, देखो सिलेबस के अंदर कोई ज्यादा विशेष बदलाव नहीं है। सिलेबस अगर कोई बच्चा संस्कृत से है ना, संस्कृत से है ना, तो संस्कृत वाले के लिए तो बदलाव होंगे क्योंकि चीजें चेंज है। बाकी अगर बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, जो आप पीछे सिलेबस करके तैयारी करते थे ना, जो नॉर्मल एग्जाम आता है अपना आरपीसी वाला, वो सिलेबस देख लो, ये संस्कृत वाला लगभग समान है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। 99% वही सिलेबस है, तो वही तैयारी आपको करनी है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो वही सिलेबस को लेकर आपको तैयारी करनी है जो पीछे इसका था। पीछे एग्जाम हुआ था, आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, सेकंड ग्रेड का हुआ था, सभी जानते हैं। तो वही सिलेबस में कोई ज्यादा बदलाव दोस्तों नहीं हुआ। तो ये बात हमने कर ली किसकी, इसकी विज्ञप्ति की। तो विज्ञप्ति में कोई विशेष जो चीजें थी मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। विशेष चीजें थी वो मैंने से, तो सबसे मेन बात के 6 फरवरी से फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान करना, ये सबसे बड़ी बात है। 6 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। क्या है फॉर्म, तो पहले अपना काम जो होता है फॉर्म को भरना है, और बिल्कुल सही से भरना है, ध्यान करना। जैसे पशु परिचर के भी फॉर्म चल रहे हैं, मैंने कहा था ध्यान से भरो, फिर भी बच्चे गलतियां कर रहे हैं, फोन आ रहे हैं सर गलती होगी, भाई गलती होगी तो क्या करें, ध्यान करो इस बात को, ठीक है। गलती नहीं करनी है, फिर पछताओगे बाद में, करेक्शन का मौका मिले ना मिले, इस बात को ध्यान करना। अब ये होने के बाद में सबसे बड़ी बात ये आई कि सर ठीक है वैकेंसी आ गई, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में है, पद कम है, लेकिन एक बड़ी वैकेंसी के रूप में दोस्तों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, ठीक है। चिंता ना करें, इंतजार होगा, नई वैकेंसी नई भर्तियां और आएंगी शिक्षा विभाग में, नई भर्तियां शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में आप जिसकी तैयारी करोगे ऑटोमेटिक फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ठीक है भैया। अच्छे खासे पदों पर लगभग 8 से 10 हजार के आसपास पद होंगे, लगभग 8 से 10 हजार के आसपास पदों की संख्या इस बार देखने को मिलने वाली है। और भाई साहब रीट का भी क्या कहना, रीट जो वैकेंसी है, आप सुनना मेरी बात को, रीट संस्कृत की बात कर लेते हैं पहले अपन, कि संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के जो बच्चे हैं, अब क्या होगा, इस वैकेंसी का पहले अनाउंस हुआ था, लगभग इसमें 1800 से 2000 पद हैं दोस्तों, 2000 पद होंगे। और जिसमें स्पेशली साइंस मैथ के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए तो भैया ये रामबाण सिद्ध होगी, जिसमें लगभग 1000 से लेकर 1200 पद दोस्तों इसमें रहेंगे। तो ये वैकेंसी आई क्यों नहीं अब तक, थोड़ा सा वही कार्यक्रम चल रहा है, सरकार बदल गई बीच में, वो कर नहीं पाई, इशू रह गए, नियम संशोधन को लेकर थोड़ी सी बातें हैं, हमने पता किया, ऐसी बात नहीं। अब देखो संस्कृत शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ गई, अब आपकी रीट वाली बची, संस्कृत शिक्षा विभाग में रीट वाली बच गई। अब रीट का विज्ञापन दोस्तों जल्द जारी होगा संस्कृत शिक्षा में, तो निश्चित रूप से आप तैयारी में लगे रहो। और संस्कृत शिक्षा वाले में पात्रता जिन्होंने पास कर रखी है ना, वही अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मौका है कि कोई और आपको नए आदमी है जो कंपटीशन नहीं कर दे सकते, क्योंकि जो है पुराने वाले वही फॉर्म दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। रीट पात्रता, उसके बाद दोस्तों रीट पात्रता का भी एग्जाम है, वो जल्द सुनने में आ रहा है, और निश्चित रूप से आपके सामने जुलाई या अगस्त के आसपास कह सकते हैं कि इसका एग्जाम होने की संभावना रहेगी। कोशिश ये, बट तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्जाम रीट पात्रता हुई नहीं है, काफी डिमांडिंग है। सीईटी को लेकर ज्ञापन आ चुका है, आपको पता है, नोटिस थोड़ा जारी हो गया है, हल्की सूचना तो आई गई है ना। रीट की भी दोस्तों अब कुछ दिनों में आपके सामने सारे कुछ शिक्षा विभाग में, और अदर देन जो भी और एग्जाम रहते हैं ना, वो भी लगभग सारे एग्जाम आप अपने अनुसार देख सकते हैं, आने वाले हैं। तो मेन काम क्या है, मेन काम ये नहीं कि एग्जाम भर्ती आ गई, फॉर्म भर दी, मेन है कि आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, क्या बैठे हो आराम से, बैठे मत रहो,
ठीक है ना, बैठे मत रहो, तैयारी में लग जाओ, जैसे टूटी फूटी तैयारी कर रहे हो करो, और उसी को मजबूती से करो, ध्यान करो, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। अब जैसे सेकंड ग्रेड की आ गई है संस्कृत, अब कौन सी बच गई, ये बच गई, जल्द ही ये भर्ती भी दोस्तों आएगी, ठीक है। और चिंता नहीं करनी है मैथ साइंस वालों के लिए, तो दोस्तों सुनहरा मौका इस बार है। और आने वाले टाइम में अंदर जो बच्चे पात्रता क्लियर नहीं कर पाए थे उनके लिए पात्रता और मुख्य परीक्षा का भी दोस्तों अनाउंस होगा। हो सकता है कि मुख्य परीक्षा थोड़ा समय ले ले, लेकिन पहले पात्रता होगी, देन आफ्टर उसके ही मुख्य परीक्षा देखने को मिलने वाली है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि आने वाली रीट पात्रता परीक्षा तैयारी करनी पड़ी, हल्के में नहीं लेना। पीछे लोग बहुत सारे फेल हो गए थे, 6 लाख पात्रता क्लियर कर पाए थे, तो निश्चित रूप से पात्रता को लेकर भी और मुख्य परीक्षा को लेकर दोनों के एक साथ भी सीधी सी बात है कि हमें अगर युद्ध जीतना ना, अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें युद्ध से पहले तैयारी करके रखनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, तभी हम युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, और नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप एक काम करें, सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर ले, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई अपडेट होगा यहां पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने स्टार्ट कर दिए, देखो 22 तारीख से, ये देखो नए बैच है 22 तारीख से रीट के, क्योंकि हमें पता है भर्ती आएगी तो हम पे भी प्रेशर नहीं होगा। देखो मेरा काम सीधा सा, मेरा काम ये रहता है सबसे अच्छा काम कि मैं समय से पहले कार्य करता हूं। मुझे पता है वैकेंसी 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी भी आ सकती है, लेकिन मैं जब भर्ती आएगी तभी कोर्स लेके आऊं, तब मैं पढ़ाऊं, तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होगा। मैं जो चीज प्रेजेंट कर पाऊंगा वो नहीं कर पाऊंगा बड़ी तरीके से, लेकिन मेरे पास टाइम होगा तो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। यही स्टूडेंट को सोचना है कि जब खाली समय होता है, जब भर्ती नहीं आई, जब शांति काल चल रहा है, उस समय आपके ऊपर भी बर्डन नहीं होता, आप बहुत बड़े तरीके की तैयारी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, 1000 प्रकार की चीज कर सकते हो, क्योंकि बर्डन नहीं है। जैसे ही भर्ती आई, फॉर्म भरे, एग्जाम डेट निकली, प्रेशर डबल ट्रिपल होने लग जाएगा। तो अब शांति काल कोई बच्चा जोड़ना चाहता है तो लाइव क्लासेस चलती हैं। देखो हमारा काम है लाइव क्लासेस देना, रिकॉर्डेड हम नहीं देते हैं, ठीक है, लाइव चलते हैं। पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का लेना चाहते हैं तो आप इतने में ले सकते हैं, मुख्य परीक्षा का अलग से लेना चाहते हैं जिनकी क्लियर है पात्रता उनको, और जो पात्रता का लेना चाहते हैं वो अलग से, और पात्रता वाले मुख्य परीक्षा का लेना साथ में चाहते हैं तो साथ में मिल जाएगा। उसके अलावा अपना एसके क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ पशु परिचय वाले भी विद्यार्थी हैं जो काफी इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे से चीजों को वेल डिजाइन किया है। और संस्कृत शिक्षक की वैकेंसी जब आ रही है तो इसमें देखो हमने तो शुरुआत के अंदर ही मैंने कहा था कि हम समय से पहले चीजों को ऐड ऑन कर देते हैं, तो सभी साथी हमसे जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से हमने उसको लेकर भी कंप्लीट कोर्स टू द पॉइंट करवा दिए है, हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। ये संस्कृत शिक्षा वाला ये 799 के अंदर है, पूरा कोर्स तो हमने करवा दिया है। अब जैसे भर्ती आएगी ना तो देखना इसके अंदर मैं कुछ और चीजें भी इंक्लूड करूंगा जो कि मैं हर भर्ती में अपना एक्स्ट्रा देने का प्रयास करता हूं। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन, और सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए जल्द से जल्द आपके लिए एक सुनहरा मैं वीडियो आपके सामने रख के आने वाला हूं जल्द से जल्द कि क्या करना है मैथ वालों के लिए, साइंस वालों के लिए। तो बने रहे इस चैनल के माध्यम से, और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर भी चल रहा है, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।